संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 1 जे के 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। 1/2 धन 1/3 धन 1/4 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा या अशांत होगा। आइए देखते हैं, इसका योग करके हम उसको दशमलव में बदलेंगे। 1/2 धन 1/3 धन 1/5। क्योंकि इनके हर बराबर नहीं है, इसलिए हर को बराबर करने के लिए 2, 3 और 5 का आप लघुत्तम लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 30। तो लिख सकते हैं 30 और ये हो जाएगा 2 का 30 में भाग देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा, यानी ये हो गया 15 धन 10 तिहाई 30 होता है, तो यहां पर आप लिखेंगे 10 और 5 36, यानी ये हो गया 6। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 15 10 25 और 6 31, 31/30। यानी इसका योगफल करने पे हमको क्या प्राप्त हो गया, 31/30। अब 31/30 को दशमलव में बदलना है तो 31 में हम 30 से भाग दे देते हैं। 31 भागे 30, तो 30 × 30 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, भाग नहीं जा रहा है, यहां पे दशमलव आ जाएगा। शून्य बढ़ने के बाद फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो 1 शून्य बढ़ाएंगे, यहां पर 1 शून्य बढ़ेगा। ये हो गया 100, 30 तिहाई 90, घटाने पे हमें 10 प्राप्त होगा। फिर शून्य बढ़ाइए, 3 बार ले जाइए, 30 तिहाई 90, फिर घटाएंगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर शून्य बढ़ाइए, 3 बार ले जाइए, 30 तिहाई 90, शेषफल फिर आपको 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बार बार शेषफल 10 प्राप्त हो रहा है और भाग की क्रिया में भागफल में हमको यह 3 3 3 3 बार बार प्राप्त हो रहा है। यानी क्या है, यह इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि 31/30 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 31/30 बराबर हो जाएगा 1.033333, यानी 3 बार बार आपको प्राप्त होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। यही हमको बताना था। योग करके हमको इसका दशमलव प्रसार देखना था और बताना था कि शांत होगा या अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार हमने कैसा प्राप्त किया है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न हमारा हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता। 24/7 है, 5/6 है, 7/15 है, 3/7 है और 5 सही 3/4। तो आइए हम देखते हैं किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता। तो पहले 24/7 को देखते हैं। तो यहां पर आप 24 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 तो 7 त्रिक 21, घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, यहां पे दशमलव आएगा, 7 चौक 28, घटाने पर 2 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए और 7 दूना 14, घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, भाग दीजिए, 7 8 56, पुनः आप घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए तो 7 5 35, घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 7 49, पुनः आप घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर शून्य बढ़ाइए, 7 1 7, फिर आप घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। भाग दीजिए, 7 चौक 28, घटाइए 2 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 दूना 14, फिर आप घटाएंगे 6 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 8 56,
फिर घटाने पे आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए, 7 पचे 35। फिर आप घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए तो 7 सते 49। फिर घटाइए तो 1 प्राप्त हो जाएगा, 7 एकन 7। फिर घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए, 7 चौक 28। घटाने पे 2 प्राप्त होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि 3.4285714 ये खंड है जिसकी पुनरावृत्ति ये 1 यहां तक आपका आता है। उसके बाद पुनः 4 2 8 5 7 1 की पुनरावृत्ति होती है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि 4 2 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यानी ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। कैसा है? अशांत। यानी भाग की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं हो रही है, तो इसे शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं 5/6 को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है कि नहीं। तो 5 में आप 6 से भाग दीजिए तो 6 शून्य बढ़ाइए और ये दशमलव बढ़ेगा यहां पर, तो 7 6 6 8 48। घटाने पर 2 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए, 6 त्रिक 18। फिर घटाइए 2 प्राप्त हो जाएगा, 6 त्रिक 18। फिर घटाएंगे 2 प्राप्त होगा, 6 त्रिक 18। फिर 2 आएगा, 6 त्रिक 18। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बार बार हमें शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है और भाग की क्रिया कभी भी समाप्त इसकी नहीं होगी। शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा, भागफल में 3 3 3 3 बराबर आता रहेगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। यानी इसे शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं 7/15। तो 7/15 को देखने के लिए आप 7 में 15 से भाग दीजिए। भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ाइए, यहां पर शून्य बढ़ाइए तो 15 चौको 60। घटाएंगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए, 15 छक्का 90। फिर आप घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा, फिर शून्य बढ़ाइए, 15 छक्का 90। पुनः आप घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, 100 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें बार बार शेषफल 10 आ रहा है। यानी और भाग की क्रिया में यहां पर 6 6 6 6 बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, अर्थात भाग की क्रिया समाप्त नहीं होगी। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, यानी शांत नहीं होगा। आइए 3/7 को हम देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो 3 में आप 7 से भाग दे दीजिए, शून्य बढ़ाइए, 7 चौक 1 मिनट, शून्य बढ़ाइए। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? दशमलव आ जाएगा, 7 चौक 28। घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, 7 दूना 14। घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, आप शून्य बढ़ाइए, 7 8 56। फिर घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, 7 5 35। पुनः आप घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा, 7 7 49। फिर घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, 7 1 7। 3 प्राप्त हुआ, शून्य बढ़ाइए, 7 चौक 28। फिर आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, 7 दूना 14। फिर आपको 6 प्राप्त हो जाएगा, 7 8 56। फिर आप घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, भाग दीजिए, 7 5 35। फिर 5 होगा, 7 7 49। घटाने पर आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसमें भी आप देख सकते हैं कि भाग की क्रिया क्या है? समाप्त नहीं हो रही है। 4 2 8 5 7 1
यहाँ पर आप ले जाएंगे तो एक आपको प्राप्त हो जाएगा, 7 एक 7, फिर 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है और इस खंड की, अंकों के खंड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 4 2 8 5 7 1, फिर आप देख रहे हैं 4 2 8 5 7 1, आगे भी इसी प्रकार से पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसका अर्थ यह है कि इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार है। आइए देखते हैं इसका आखिरी खंड, 5 सही 3/4, इसका दशमलव प्रसार हमको देखना है। तो 5 सही 3/4 को हम लिख सकते हैं 5 25 25 3 28/4। अब 28/4 को आप दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? 28 में 4 से हम भाग दे देते हैं, सॉरी, इसको आप देख सकते हैं, इसका 5 चौक को 20 और 3 23, 23/4 होगा, न कि आप 28/4 होगा ये। तो 23/4 हो जाएगा। 23/4 को दशमलव में बदलने के लिए 23 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 25 20, शेष 3 आ गया, और शून्य बढ़ाइए, दशमलव बढ़ाइए, 4 7 28, घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए, 4 25 20, यहां पर घटाने पे आपको शून्य प्राप्त हो जा रहा है, यानी शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और भाग की प्रक्रिया क्या है? समाप्त हो गई। तो इसके सभी खंड हमने कर लिया है। आइए देखते हैं किस किस को शांत दशमलव प्रसार के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, कौन कौन से हैं? 24/7 अशांत है, तो आंसर में 24/7 आ जाएगा। उसके बाद 5/6 भी अशांत है, 5/6 भी होगा, और 7/15 भी आपको अशांत प्राप्त हुआ है, तो 7/15 हो जाएगा। 3/7 का भी प्रसार हमने देखा था, ये भी अशांत है, तो ये हो जाएगा। और आखिरी खंड जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि हमको प्रश्न में पूछा गया है कि शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता, तो ये 4 हैं जिनका दशमलव शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, छठा प्रश्न हमारा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए टिक और असत्य के लिए क्रॉस के चिन्ह लगाइए। ए, खंड ए इसका है, 1/25 का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसका निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है कि नहीं। तो 1/25 को दशमलव में बदलिए, 1 में आप 25 से भाग दे दीजिए, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव बढ़ेगा, यहाँ शून्य बढ़ाइए, अब भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ शून्य बढ़ाइए, यहाँ भी एक शून्य बढ़ेगा, अब भाग जाएगा, 25 चौको 100। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल क्या है? शून्य आ गया है, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, अतः इसे शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। बी खंड इसका है, 1/9 का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। आइए इसको देख लेते हैं। 1/9 यानी 1 में आप 9 से भाग दे दीजिए, तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव बढ़ाइए, एक बार ले जाइए, 9 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, पुनः एक बार जाएगा, 9 1 9, फिर घटाएंगे आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, फिर आप ले जाएंगे भाग तो 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शेषफल हमेशा 1 प्राप्त हो रहा है और भाग की प्रक्रिया क्या है? कभी भी समाप्त नहीं हो रही है, अतः इसे शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। आइए तीसरा खंड देखते हैं, इसका सी, 0.6 और 0.600000 में कोई अंतर नहीं है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, 6 के बाद चाहे जितने शून्य बढ़ा दें वह 0.6 के ही बराबर होगा, अतः यह क्या है? इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए क्या है? यह
सत्य है। आइए अगला देखते हैं कि डी, 3/7 अपने दशमलव रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो पांचवें प्रश्न में हमने 3/7 का दशमलव प्रसार किया था, उसमें हमने देखा था कि इसका दशमलव प्रसार क्या प्राप्त होता है, अशांत आवर्ती प्राप्त होता है, जबकि यहां पर इन्होंने लिखा है कि नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। इस प्रकार से अभ्यास 1 जे के सभी प्रश्नों का हल हो गया है। एक नए वीडियो को और नए अभ्यास को लेकर के पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।